NP22 के डिकॉकिंग लीवर के बारे में अक्सर जवानों का सवाल होता है कि NP22 नोरिनको पैराबेलम पिस्टल में इसका क्या काम है, इसकी क्या खसूसियात हैं। आज आपको डिकॉकिंग लीवर के बारे में मालूमात फराम करूंगा, जबकि पिस्टल की NSP के बारे में बताऊंगा और इसको किस तरह बड़े पुर्जों में खोला जाता है ताकि इसकी सफाई की जाए या दीगर मकासद के लिए जो खोला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। याद रखें, जब भी आप लोगों ने किसी भी हथियार, पिस्टल वगैरह को खोलना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने NSP करनी है। NSP करने के लिए आपको कैमरामैन दिखा सकता है, मैगजीन रिलीज बटन जो है यहाँ पर आप लोगों ने इसको दाएं अंगूठे के साथ जोर देना है और मैगजीन को निकाल लेना है। इसके बाद ये स्लाइड लॉकिंग कैच है जिसकी मदद से स्लाइड हुक होता है। स्लाइड को पीछे जाने खींचें और यहाँ पर स्लाइड लॉकिंग कैच में स्लाइड को हुक कर दें। ये एक फायरर को एक सहूलत फराम करता है कि स्लाइड को हुक कर दें ताकि NSP जो है वो आसानी के साथ की जा सके। अभी मैंने दिन के वक्त चैम्बर का मुआयना किया, जबकि रात के वक्त इसमें छोटी उंगली दी। मुआयना करने के बाद, तसल्ली होने के बाद, मैंने स्लाइड लॉकिंग कैच को नीचे जाने जोर दिया, प्रेस करने के साथ नीचे जाने प्रेस किया और महफूज सीमत की तरफ एम करके ट्रैगर को मैंने प्रेस कर दिया। एक काम हुआ कि पिस्टल की किस तरह NSP की जाती है। अभी दूसरा तरीका कार मुलाहिजा फरमाएं कि मैगजीन को मैगजीन रिलीज बटन के जरिए निकालें। इसके बाद स्लाइड को पीछे जाने हुक कर दें। स्लाइड लॉकिंग कैच आपको कैमरामैन दिखा सकता है, यहां पर आपने हुक कर देना है। हुक करने के बाद स्लाइड को जब आप हुक करोगे उसके बाद ही स्लाइड आगे जाएगी, यानी कि यहां पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है टेक डाउन लीवर। इसको आप लोगों ने नीचे जाने इस तरह हरकत देनी है। नीचे हरकत देने के बाद आप लोगों ने स्लाइड लॉकिंग कैच को दाएं अंगूठे से नीचे जोर देना है और स्लाइड को आप लोगों ने पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाना है। फ्रेम को आप लोगों ने रख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने स्लाइड को यूं रख लेना है। यहां पर आप लोगों ने रिकेल मैग्नीशियम रॉड, स्प्रिंग, इसके बाद आप लोगों ने बैरल निकाल लेनी है और इसके बाद आप लोगों ने स्लाइड को रख देना है। NP22 नोरिनको पिस्टल नंबर 22 को टोटल 6 बड़े हिस्सों में खोला जाता है। अभी जोड़ने का तरीकाकार देखें। स्लाइड को उठाएं, बाएं हाथ में रखें, बैरल को दाएं हाथ से उठाएं और यहां पर आप लोगों ने रख देना है। इसके बाद रिकेल मैग्नीशियम स्प्रिंग रॉड में यहां पर दे दें, दोनों जानिब से आप दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहां पर दे देना है। ये अभी स्लाइड को दाएं हाथ में लें और फ्रेम को बाएं हाथ में लें। यहां पर आपको कैमरामैन दिखा सकता है, यहां पर जिस तरह पहले निकालने के लिए स्लाइड को स्लाइड लॉकिंग कैच में हुक किया था, उसी तरह दोबारा बंद करने के लिए भी स्लाइड को उसी तरह हुक कर देना है। यहां पर मैंने हुक कर दिया है। टेक डाउन लीवर को दोबारा अपनी तरफ हरकत देना है। ये मैंने हरकत दी है, स्लाइड को मैंने छोड़ दिया है। याद रखें, जब किसी भी हथियार को आप खोलने के बाद जोड़ते हैं तो उसके बाद आप चाल वाले पुर्जों को हरकत दें, बेशक एक मरतबा देते हैं या 2-3 मरतबा देते हैं। इसके बाद ट्रैगर को प्रेस करें। ये चाल वाले पुर्जों का बेहतरीन तरीके के साथ हरकत करना और ट्रैगर का प्रेस होना, हैमर का आगे की तरफ हरकत करना, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैंने हथियार को दुरुस्त तरीके से बंद कर लिया है। अभी जो इंतहाई अहम बात डिकॉकिंग लीवर की जाएगी वो ये है कि जब जवान मैगजीन रखता है पिस्टल में भरी हुई, रोंदों से भरी हुई, तो वो क्या करता है, स्लाइड को पीछे जाने फेंकता है और स्लाइड को छोड़ता है तो मैगजीन का जो रोंद होता है वो चैम्बर में चला जाता है। अभी चैम्बर में जाने के बाद वो डिकॉकिंग लीवर को जब आप वो नीचे जाने प्रेस करता है तो ये हैमर मुकम्मल तौर पर आगे की तरफ नहीं जाता,
ये आगे की तरफ इतना जाता है कि फायरर को एक सेफ्टी मुहैया करे। कंपनी वालों ने डिकॉकिंग लीवर को NP22 में इसलिए रखा है ताकि खुदा न खास्ता जवान इलाके वगैरह को मद्देनजर रखते हुए या इस तरह कंपटीशन वगैरह में वो जब चैम्बर लोड करता है पिस्टल को और उसके बाद डिकॉकिंग लीवर के जरिए हैमर को आगे जाने से मजीद जाने से रोकता है, तो ये एक फायर को सेफ्टी मुहैया करता है। तो लिहाजा याद रखें, जब कोई इलाका इस तरह महफूज वगैरह ना हो तो वहां पर आप लोग बेशक चैम्बर लोड कर दें और उसके बाद जो है आप डिकॉकिंग लीवर से फायदा उठाएं। इसके अलावा अगर इलाका महफूज है, कोई खतरा नहीं है, तो आप लोगों ने कभी भी हथियार को चैम्बर लोड यानी कि आप लोगों ने कॉकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए फिर हादसात का बास बन सकता है। एक बार दोबारा सुन लें कि डिकॉकिंग लीवर फायरर को एक सेफ्टी मुहैया करता है जब वो कंपटीशन के दौरान हो या कोई इस तरह के इलाके में हो कि जहां पर बायस से मजबूरी हथियार का जो रौंद है वो चैम्बर में ले जाना जरूरी हो। तो आप लोगों ने जब कॉकिंग करनी है, कॉकिंग के बाद डिकॉकिंग लीवर को आप नीचे जाने प्रेस करें तो हैमर मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं करेगा बल्कि यहाँ पर रुक जाएगा। अभी खुदा न खास्ता अगर हथियार पिस्टल आपसे गिरता है या मामूली जैसी हरकत भी आपकी होती है तो फायर नहीं करेगा। डिकॉकिंग लीवर की बदौलत अभी ट्रैगर पर जब 100% दबाव आएगा तो तभी फायर करेगा। तो डिकॉकिंग लीवर का जो आपका आज का जो सवाल था वो आपके लिए क्लियर हुआ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले और आपको नई वीडियो मिले। नेक्स्ट वीडियो पिस्टल ST9 के बारे में होगी। तब तक के लिए इंस्पेक्टर गजनफर अली और इंस्पेक्टर सादिक को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, KPK पुष्पा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।